Dear students, in previous class we have studied about the biomolecules, carbohydrate and the classification of carbohydrate. Today we will study about the preparation of glucose. आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि ग्लूकोज का प्रिपरेशन कैसे होता है. तो द फर्स्ट प्रिपरेशन इज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर. केन शुगर के हाइड्रोलिसिस करने पर हम लोगों को ग्लूकोज मिलता है. तो इसके स्टेटमेंट में आप लोग क्या लिख सकते हैं कि ये मेथड जो होता है ना, ये हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं. तो इसलिए दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ग्लूकोज इन ए लेबोरेटरी. इसमें सबसे फर्स्ट होगा क्या कि जब व्हेन सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, हाइड्रोलिसिस टू गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. यानी कि जब सुक्रोज को बॉइल्ड किया जाता है किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ, वो HCl हम लोग ले सकते हैं या H2SO4 ले सकते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन में, तब वो सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस कर देता है. तब हम लोग को क्या मिलता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो इसका रिएक्शन जो है वो हम लोग करते हैं. इसके रिएक्शन में सबसे फर्स्ट हम लोग को लेना क्या होगा? सबसे फर्स्ट हम लोग सुक्रोज लेते हैं. तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज इज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज. ये हम लोगों ने सुक्रोज लिया, प्लस इसमें हम लोगों ने वाटर लिया और एसिड के प्रेजेंस में है हम लोगों ने H+ लिया. इसे हम लोगों को बॉयल करना है. ठीक है, बॉयल किया. ये हो गया आपका सुक्रोज. सुक्रोज मीन्स इट इज केन शुगर. ये क्या है? केन शुगर है. ठीक है, अब क्या होगा? ये जो है वो कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोलिसिस करने के बाद. सुक्रोज जो है वो किसमें, वो क्या प्रिपेयर कर देगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑफ इक्वल अमाउंट. यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का हम लोगों को इक्वल अमाउंट में मिलेगा. ठीक है, तो सी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का क्या होता है फॉर्मूला? C6H12O6 प्लस C6H12O6. तो इट इज ग्लूकोज. ये आपका हो गया ग्लूकोज एंड इट इज फ्रक्टोज. ये क्या हो गया? फ्रक्टोज. ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन में. नेक्स्ट प्रिपरेशन इज द बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च. ठीक है, स्टार्च के हाइड्रोलिसिस करने पे हम लोगों को ग्लूकोज मिलेगा. तो इसके स्टेटमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब स्टार्च इज बॉइल्ड विथ a very dilute solution of H2SO4 at 120 degree Celsius under 2-3 atmospheric pressure, then it produce glucose. तब ये क्या करेगा? ग्लूकोज को प्रोड्यूस करेगा. तो हम लोगों को इसी का प्रिपरेशन ही करना है. तो सबसे फर्स्ट हम लोगों को क्या होगा कि इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट लेंगे क्या? स्टार्च. तो स्टार्च इज C6H10O5N. ठीक है, प्लस इसके साथ हम लोग लेंगे वाटर H+ 120 degree Celsius and 2-3 atmospheric pressure. It is starch. ये क्या है? आपका स्टार्च है. ठीक है, तो अब ये प्रोड्यूस क्या करेगा? ये हम लोगों को देगा ग्लूकोज, क्योंकि हम लोग को ग्लूकोज का ही प्रिपरेशन करना है. एंड C6H12O6. तो इट इज ग्लूकोज. ये क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया. ठीक है, तो ये हम लोगों ने दो प्रिपरेशन स्टडी किया. सबसे फर्स्ट इज द बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर और बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च. तो ये दोनों ही से हम लोग ग्लूकोज का प्रिपरेशन कर सकते हैं. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इट इज स्ट्रक्चर. अब हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को जानेंगे. स्ट्रक्चर तो ऐसे, स्ट्रक्चर के लिए सबसे फर्स्ट हम लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है? सबसे फर्स्ट हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है. तो ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है वो क्या है? C6H12O6. ये होता है, हम लोग नीचे भी अभी स्टडी किए. तो इट इज C6H12O6 है. ठीक है, तो C6H12O6 है. इसमें मैं आप लोगों को 2-3 स्ट्रक्चर बता देती हूँ. ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग करेंगे वो करेंगे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को.
ग्लूकोज इज क्या होता है, ये हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग ये लाइन करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा CH2OH, ठीक है। ये क्या है, D प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये एल्डिहाइडिक ग्रुप मैंने ऐड किया। इसमें सारे में अगर आप कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स को काउंट अगर हम लोग करते हैं तो इसमें आपका काउंट करने पे जो है ये आ जाएगा C6H12O6, आप लोग काउंट करिएगा तो इसमें जो ये D है ये क्या कर रहा है, D बिफोर द नेम ऑफ द ग्लूकोज रिप्रेजेंट्स द कन्फिग्रेशन। ये D जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कन्फिग्रेशन। एंड द प्लस, ये प्लस जो है साइन, इट रिप्रेजेंट्स द डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये क्या करता है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर जो है वो मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंट करता है। मीन्स D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, कन्फिग्रेशन को, और प्लस रिप्रेजेंट्स द डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। अब इसी से हम लोग एक दो और भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ग्लूकोनिक एसिड का भी स्ट्रक्चर इसी तरह से होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2OH, ठीक है, HOH, HOH, एसिड है, यानी कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक और स्टडी इसमें कर सकते हैं, जैसे ये है आपका सैकरिक एसिड, ठीक है। सैकरिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर किया। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज द, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये हम लोगों ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किया, इट इज ग्लूकोनिक एसिड एंड सैकरिक एसिड, यानी कि ये तीनों का स्ट्रक्चर हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो क्या स्टडी करेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है ग्लूकोज का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये एग्ज़ाम में आता भी है, इसलिए इसको अच्छे से स्टडी करना है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो हम लोग पहले यहाँ पे बना लेंगे सबसे फर्स्ट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनेगा, HOH, 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 CO और H। ये CHO जो था इसी को मैंने यहाँ पे ऐसे इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये हम लोगों ने एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसी से हम लोग, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसी से हम लोग अब बनाएंगे इसमें अल्फा स्ट्रक्चर और बीटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जो है वो बनाते हैं हम लोग अल्फा स्ट्रक्चर। तो अल्फा स्ट्रक्चर के लिए सबसे फर्स्ट हम लोगों को करना होगा ये, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया CH2OH, ये इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये सबसे फर्स्ट हम लोगों ने ये बनाया, ये है आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है।
तो इस स्ट्रक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो यहाँ का OH जो था वो मैंने अटैच किया, और वो कैसे अटैच हुआ, क्योंकि यहाँ पे था CHO, तो CHO एक H यहाँ का अटैच हो गया और O यहाँ पे हो गया। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये हुआ आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर अल्फा D प्लस ग्लूकोज। अगर इसमें हम लोग कार्बन एटम जैसे अगर हम लोग काउंट करते हैं तो यहाँ पे होता है 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम, और यहाँ पे भी अगर हम लोग करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम। ठीक है, तो अब हम लोग ये तो अल्फा D प्लस ग्लूकोज स्ट्रक्चर बना लिए। अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं बीटा स्ट्रक्चर। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर जो है ये हम लोग का हो गया बीटा D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो एक हम लोगों ने साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक हम लोगों का बना ये हुआ अल्फा, ठीक है, अल्फा D प्लस ग्लूकोज स्ट्रक्चर, और एक हम लोगों ने बनाया बीटा D प्लस ग्लूकोज स्ट्रक्चर। दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ये आप लोग देखिए, दिखा आप लोग को पता चल रहा होगा। ठीक है, तो ये हुआ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये आज हम लोगों ने स्टडी कर लिया। पहला तो हम लोगों ने प्रिपरेशन किया, ग्लूकोज का प्रिपरेशन किया, नेक्स्ट हम लोगों ने स्ट्रक्चर किया, और उसके बाद हम लोगों ने थर्ड टॉपिक अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज किया। तो इन नेक्स्ट क्लास we will study about the disaccharide compounds, and also we will study about sucrose, fructose, maltose, etc. ठीक है, ओके, थैंक यू।